डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें यहाँ पर पूछा गया कि 636 का सम प्राप्त करने के लिए हमें एपी के कितने टर्म्स लेने चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन लेना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो भी गिवन है हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हमें यहाँ पर दे रखा है 9, ये 9 फर्स्ट टर्म होगी। डी हमें फाइंड करना है। डी में क्या होता है, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 17 ये सेकेंड टर्म हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म ये 9 इक्वल टू, अब 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा हमें मिल गया 8। तो डी हमारे पास आ गया 8। अब एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म हमें दे रखी है यहाँ पर 636। अब हम यहाँ पर सम ऑफ एन का फॉर्मूला यानी एस एन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। जो भी हमें गिवन है या हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। एस एन हमें यहाँ पर दे रखा है 636, ये हमने लिख लिया 636 इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, कितने टर्म्स हैं। तो एन अपॉन 2 ऐसी टी हम लिख लेते हैं। ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू हमें दे रखी है 9, ये 9 लिख लेते हैं यहाँ 9 प्लस एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमें फाइंड करना एन माइनस 1 ऐसी टी हम यहाँ लिख लेते हैं। डी अभी हमने फाइंड करा वो है 8, ये 8 हो गया। 636 ऐसी टी हम लिख लेते हैं। एन अपॉन 2 ऐसी टी हम लिख लेते हैं। अब ये 2 को एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 हो गया, 2 9 जा 18 प्लस अब ये 9 माइनस 1 इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन को 8 से और 1 को 8 से, दोनों से हम इसको 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एन को 8 से मल्टीप्लाई करा 8 एन हो गया, माइनस का माइनस 1 को 8 से करा तो ये आ गया 8 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, अब हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। 18 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, हमें मिल गया 10 प्लस 8 एन एसिटिस। 636 एसिटिस हम लिख लेते हैं एन अपॉन 2। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते तो 2 की टेबल में 10 भी आता है 8 भी आता, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो और ये हो गया 2। अब कॉमन ले लेते हैं, 2 5 जा 10 यानी 5 टाइम में 10 आता है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस 2 4 जा 8 यानी 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, ये 4 एन हो गया और ये ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर 2 को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को 2 से हम कैंसिल कर लिया। 636 एसिटिस हमने लिख लिया इक्वल टू एन ब्रैकेट 5 प्लस 4 एन, ये हमने वापस इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब 636 एसिटिस हम लिख लेते हैं इक्वल टू एन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 एन आ गया, फिर एन को 4 से कर लेंगे, ये प्लस का प्लस तो 4 एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ पर 4 एन स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4 एन स्क्वायर, फिर प्लस 5 एन। अब ये 636 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 636। अब यहाँ पर 0 लगा लो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब ये जो मिडिल टर्म है 5n हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ये जो एन स्क्वायर है, एन का जो कोफिशिएंट है उसको हम ये लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2544। और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और इनके जो प्राइम फैक्टर्स है इस तरह से बनाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने में 2544 आए और प्लस माइनस करने पर 5 हमें मिले। तो हम इसका फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर 2 से ये कट रहा है, 2 1 जा 2
2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो गया, 1 इधर चले गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 आ रहा तो 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, ये 12 आ गया, 2 3 जा 6, 1 बचा यहाँ पर लग गया तो ये 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा है यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 बचा यहाँ पर तो इधर आ गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। अब हम इसको 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अब 53 एक प्राइम नंबर है, इसके अब ये खुद ही 53 से हम कर लेंगे, 53 1 जा 53, ये इसके फैक्टर्स बने देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 48, ये 48 हो गया, ठीक है, और ये 53। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जो प्लस का है हम उसको पहले लिख लेते हैं 53। अब हम यहाँ देखो प्लस में आना चाहिए, इसको माइनस करने पर हमें 5 मिलना चाहिए, यानी प्लस या फिर माइनस करने पर हमें 5 होना था, तो इसको हम सपरेट करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 48 इक्वल टू 53, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो हमें जो बड़ा नंबर है उसको पॉजिटिव वाला लेना है, तो 53 में से 48 हमने सेपरेट करा, हमें मिला 5। अब ये 53 के पीछे हम n लगा लेते हैं, माइनस 48 के पीछे भी हम n लगा लेते हैं, n हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5n है इसकी जगह पर हम इसको पुट कर लेंगे 53n माइनस 48n को, और n स्क्वायर एस से हम लिख लेते हैं, प्लस 53, ये 53 आ गया, n माइनस 48n हो गया, माइनस ये 636 हो गया, इक्वल टू लगा लेते हैं 0। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स बन गए। अब इसके हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा, n हमने कॉमन ले लिया, n स्क्वायर है तो n हम यहाँ पर कॉमन ले लिया, बचा है यहाँ पर हमारे पास 4, ये 4 हो गया, यहाँ n स्क्वायर था 1n हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस ये 53 बचा है यहाँ पर, n यहाँ पर था हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास बचा 53, ये 53 हमने यहाँ लिख लिया, माइनस अब ये 48 और 636 12 की टेबल में आते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम 12, ये 12 हो गया। अब 12 4 टाइम हो रहा, 12 4 जा 48 हो गया, ये 4 हो गया, और ये NaCTs आ गया, प्लस 636 12 के टेबल में ये 53 टाइम्स आता है, तो यहाँ लिख लिया मैं 53, ये हो गया, इक्वल टू 0। अब हम इसमें n-12 यहाँ लिख लेते हैं, n-12 और लगा लेते हैं इसके पीछे, इक्वल टू 0। अब इनमें से दोनों में से हम एक ले लेते हैं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, n इक्वल टू, ये माइनस का है, राइट हैंड साइड आकर ये प्लस का हो जाएगा, तो n12 हो गया। अब हमें n की वैल्यू निकालना है, 4n एसीटी हम लिख लेते हैं, इक्वल टू 53 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 53, ये 53। n की वैल्यू हमें निकालना है, n हम लिख लेते हैं इक्वल टू माइनस 53, और ये 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर राइट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 53 4। अब ये जो कोई भी जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू होती है, ना ही वो माइनस में होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है, इसीलिए हम n की वैल्यू होगी हमारी 12। ये हमने ये इसका आंसर ढूंढ लिया है, 12 है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।